बार बार मोमबत्ती को जलाने से क्या होगा? एक बार बलात्कारी को जलाकर देखो। हर गली नुक्कड़ चौराहे पर बेटियां हैं लाचार। कहाँ मर गए वो सब जो कहते थे मैं भी हूँ चौकीदार। जस्टिस फॉर मनीषा वाल्मीकि। कौन माल पी रहा है, कौन गांजा पी रहा है, फिर कौन ड्रग्स ले रहा है, ये सब चीजें बहुत होती है और बहुत जल्दी वायरल हो जाती है। जी, मैं बिल्कुल ये सब चीजें करने नहीं आया आज। और यूपी के एक हाथरस गांव में एक लड़की रहती थी, मनीषा वाल्मीकि। 19 साल उम्र थी, जो अब हमारे बीच नहीं रही। जस्टिस फॉर मनीषा वाल्मीकि। क्या हो रहा भाई यार, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। हो क्या गया है भाई, हो क्या गया है। मनीषा वाल्मीकि अपनी माँ के साथ खेत में काम करवा रही थी, तभी 4 दरिंदे आकर उनके साथ रेप करते हैं, उनको वहां से ले जाकर। और रेप तो रेप, उनकी गर्दन पे ऐसा वार करते हैं, गर्दन के अंदर मांसपेशियों में 3 फ्रैक्चर आ जाते हैं, रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड ब्रेक कर देते हैं, बयान न दे पाए टंग काट देते हैं। ये दुर्घटना 14 सितंबर की है, जो कि कोई न्यूज पर नहीं दिखाया गया। इस दुर्घटना को किसी भी न्यूज चैनल पर, इंस्टा पे मीम पेज है, उन पर लिखा आ रहा है जस्टिस फॉर मनीषा वाल्मीकि, जस्टिस फॉर मनीषा वाल्मीकि। लोगों ने पढ़ा, लोगों ने इसके बारे में छानबीन करी, तब जाके ये सब में बात फैली। उसके बाद न्यूज वाले भी इसे दिखाना चालू कर रहे हैं। पॉपुलेशन जितनी बढ़ रही है उतनी ही क्या कहते हैं, ह्यूमैनिटी बहुत डाउन होती चली जा रही है, बहुत ज्यादा। यार जैसे जैसे ये कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे यार रेप होता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है रेप भी उसी की तरह। कुछ तो करना पड़ेगा ना। मोमबत्ती उठाने से थोड़ी ना हल निकल जाएगा, या फिर रोडों पे निकलने से। मैंने अक्सर देखा है, अगर घर में बेटा होता है तो रिश्तेदार हॉस्पिटल में आते हैं मिलने के लिए, छोटे से बच्चे के हाथ में पैसे थमा देंगे कि लो खुश रहो, खुश है तुम्हारा बेटा। उसकी माँ को भी बहुत दुआएं देंगे। लेकिन अगर लड़की पैदा हो जाए और लड़की माँ के बगल में लेटी हो, रिश्तेदार आ जाए, पहली बात तो आती नहीं लड़की हुई है, कोई बात नहीं, अगर आ भी जाए तो उसको, लड़के को तो पैसे दे रहे थे, दुआएं दे रहे थे, माँ को सिर्फ एक वर्ड बोलते हैं, अच्छी बात है, लक्ष्मी आई है घर में। भाई क्या बस लक्ष्मी आई है घर में? तुम्हें एक इतनी बड़ी कन्या अच्छी नहीं लग रही है? सिर्फ लक्ष्मी आई है? चाइना में ना भाई वहीं मार दिया जाता है, जो सामने रेप करता है ना उस बंदे को वहीं मार दिया जाता है। सऊदी अरब में गर्दन काट दी जाती है, नॉर्थ कोरिया में वहीं खड़े करके ना गोली से बंदे को छानते हैं जो रेप करता है। और इंडिया में 4-5 साल तक बेचारी लड़की के माँ बाप को चक्कर कटवाएंगी, वो भी इंसाफ के लिए करेंगे। भाई लड़की है, करेंगे ही करेंगे, इंसाफ मिलना चाहिए, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे। फांसी मिल गई तो ठीक है, वरना जेल में तो है। भाई क्यों जेल में है? तुरंत मारो ना, जेल में क्यों है? लड़की उनकी मरी, चलो ठीक है, रेप के लिए जेल भेज दिया, लेकिन भाई लड़की तो उनकी मरी। लड़की अपने ड्रीम को मार के मरी, सपने सारे खत्म, हर चीज खत्म। वो तो जेल में है। लड़के वालों के तो घर वाले सोच रहे कि भाई जिंदा है, जेल में है। जेल में तो है ना, कुछ हो नहीं रहा उनके साथ, कुछ गलत नहीं हो रहा, जेल में पड़े हुए रोटी चबा रहे हैं। लेकिन भाई लड़की के घर वालों का क्या, लड़की के सपनों का क्या? आवाम यहाँ न्याय का प्यासा हो रहा, मेरे मुल्क में मौत पर भी तमाशा हो रहा। ऐसी यार मनीषा वाल्मीकि का तुरंत कल क्या कहते हैं अंतिम संस्कार कर दिया बिना उसके घर वालों की इजाजत के। अगर सोचो ऐसे हो ना, ये किसी के साथ इमेजिन करो, पुलिस वालों के अगर बेटी या फिर कोई पड़ोस में, जो जहाँ ये नेबरहुड जहाँ पर अगल बगल में रहते हैं पुलिस वाले, अगर वहां पर होता ये सीन, या फिर उनकी बेटियों के साथ होता, उनकी बीवी के साथ होता, क्या ये तुरंत कुछ दिन बाद, मरने के बाद तुरंत अंतिम संस्कार करने देते उस महिला का, लड़की का करने देते? तो फिर भाई क्यों भाई इस बात को दबाया गया? क्यों?
उसकी माँ बाप के बिना पूछे अंतिम संस्कार क्यों करा गया। हर गली के नुक्कड़ पर या फिर जिस भी गली से लड़की जा रही होगी उसके आगे पीछे 4 लड़के जरूर मिलेंगे। 4 लड़के जरूर उसको पीछा करेंगे या फिर कुछ भी नुक्कड़ पे जा रही निगाह रखेंगे कि हाँ भाई जा रही है, ये वो अच्छी है। पार्क में लड़की अगर वॉक करने आई है उसके पीछे आगे पीछे 4 लड़के फुल कूल बन के आगे पीछे घूमते हैं। जब भाई रेप हो रहा होता है तब कहाँ मर जाते हैं भोसड़ी के, तब कहाँ मरते हैं ये, या फिर ये भी उन्हीं में शामिल होकर ऐसा काम कर देते हैं। चलो भाई कम से कम कानून ठीक नहीं है हमारे देश का। हमारे साथ जितने भी बंदे रहते हैं या फिर हमारे दोस्त हैं या फिर हमारे अगल बगल पड़ोस वाले हैं जिनकी भी थोड़ी बहुत अलग नजरें जिसे कहते हैं नजरें, हाँ भाई सोच कि हाँ भाई ये मिल जाए तो इसके साथ ये कर ले, वो मिल जाए तो इसके साथ ये कर ले। हमें मिलके उनकी सोच को बदलना होगा और मारपीट करनी दोस्त बनाकर, ऐसी सोच बदली जाएगी तब जाके कम होगा। वरना ऐसे बिल्कुल कानून के तरीके से तो भाई कानून बिल्कुल भी हमारे इंडिया में मेरे को तो नहीं लगता कि कभी हो कि छूटते ही रेपिस्ट को गोली मार दी जाए या फिर कुछ कर दिया जाए, तुरंत उसके माँ बाप को इंसाफ मिल जाए लड़की के। लेकिन हमें भाई ये चीज़ करनी होगी, ये फॉलो करना होगा कि जिसकी भी सोच थोड़ी ऐसी है अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर अपने पड़ोस में, जो तुम्हें लगता है कि बंदा ये ऐसा कर सकता है या फिर है ये कुछ इस टाइप का, उसको फ्रेंड बना के हम ऐसे करें, दोस्त बना ले और फिर उसकी सोच उसको बदले, उसको अपने साथ रखें, लड़ाई झगड़ा ना करें उससे इस बात को लेकर के नहीं तेरी सोच ऐसी है ये वो, बिल्कुल भी नहीं। या फिर ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो जाए कि हमारे देश में अगर लड़की रात को 2 बजे भी या 3 बजे भी ऑफिस से आ रही है फिर घर से निकल रही है, सुबह 4 बजे 5 बजे रनिंग के पार्क जा रही है, उसके साथ कोई दुर्घटना ना हो, वो अपने आप को अनसेफ ना समझे। 4 लड़के गली के नुक्कड़ पे खड़े हैं, अगर लड़की एक जा रही हो ना उसको ये लगे कि हाँ ये मेरे भाई है या फिर ये मेरे फ्रेंड है, ऐसे लगे, ऐसे बन जाओ भाई। ऐसा कानून का तो पता नहीं लेकिन हम ठीक हो सकते हैं, हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। हवसियों की हवस का इलाज अब क्यों ना हो, बलात्कारियों का अब बलात्कार क्यों ना हो, जिन हाथों से करते हैं इज्जत नंगी मासूमों की, उन हाथों में जख्म गहरे अब क्यों ना हो।